Welcome to our full syllabus channel. In today's lecture, I am going to discuss about one of the problems that can be solved using backtracking algorithms is subset sum problem. So in this lecture, I am going to cover this problem and will let you know how this problem can be solved using backtracking algorithm. So subset sum problem is basically solved using backtracking algorithm. ओके एंड ये बेसिकली किस लिए यूज़ होती है, एक सबसेट फाइंड करने के लिए यूज़ होती है. एंड ये जो सबसेट है वो आपका कैसा सबसेट होगा कि आपके पास एक सेट गिवन होगा, ठीक है. उस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स गिवन होंगे और आपको एक नंबर दिया गया होगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 9. आपको इन सबसेट में से एलिमेंट्स चूज करने हैं और उन एलिमेंट्स का जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू 9. सो इट इज़ बेसिकली यूज टू फाइंड द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स एंड इस किस तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए सो दैट जो सम हो वो आपका किसके इक्वल हो, के इक्वल हो. एंड आपको ये मान के चलना है कि जो भी आपका सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये सबसेट है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स में से आपका के कितना गिवन है, आपको 35. और आपको क्या निकालना है, आपको सबसेट निकालना है. सबसेट क्या निकालना है, जिसका सम 35 होगा. तो अगर मैं एक सबसेट निकालूँ इसके अंदर तो वो सबसेट आपका क्या होगा. अगर मुझे 35 को ऐड करना है, 35 मुझे सम चाहिए टोटल इस पर्टिकुलर सबसेट का, तो व्हाट वुड बी द सबसेट सम. सो वन ऑफ द सबसेट्स विल बी इफ आई विल चूज 15 एंड 20, ठीक है. तो ये आपका एक सबसेट बना, ठीक है, जिसका जो सम है वो मुझे कितना गिवन है, 35 गिवन है, ठीक है. इन अ सिमिलर वे आपके डिफरेंट डिफरेंट सबसेट्स इसके अंदर बन सकते हैं और आप उन सबसेट्स को चूज करोगे एंड यू विल गेट टू नो कि आपका जो टोटल सम है वो 35 के इक्वल होना चाहिए. तो बेसिक सबसेट प्रॉब्लम आपकी यही है कि आपको एक सेट गिवन है, उस सेट के अंदर आपको एलिमेंट्स चूज करने हैं और इस तरीके से चूज करने हैं कि जो सम आए वो कितना है, 35 आए. नाउ हाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग बैक ट्रैकिंग. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होती है. बैक ट्रैकिंग जो प्रॉब्लम है उसके लिए मुझे बेसिकली क्या चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट चाहिए और वो जो कॉन्स्ट्रेंट होना चाहिए वो मेरा वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है. आपकी ये वाली कंडीशन थी. तो यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रेंट है वो कॉन्स्ट्रेंट क्या है, आपको जो सम गिवन है, ठीक है, आपको सम गिवन है, दिस इज योर कॉन्स्टेंट और आपको इस तरीके से सोल्यूशन को चूज करना है कि आपका क्या आंसर आए उस सम के इक्वल है. सो दिस इज योर बेसिक सबसेट सम प्रॉब्लम. नाउ बैक ट्रैकिंग अप्रोच से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो. अब ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि जहां मैं बैक ट्रैकिंग की बात करूंगी तो बैक ट्रैकिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि आपका क्या बनेगा, आपका सर्च स्पेस ट्री जनरेट होगा, ठीक है. सो यू विल क्रिएट दैट सर्च स्पेस ट्री, जो आपका बाइनरी ट्री है आप उसको सर्च स्पेस ट्री करोगे और वो जो है यहाँ पर बाइनरी ट्री होगा. बाइनरी ट्री कौन से ट्री होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसके अंदर एट मोस्ट आपके कितने चिल्ड्रन होंगे, एट मोस्ट देयर विल बी 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा नहीं होंगे आपके. सो आपका जो सर्च स्पेस ट्री होगा वो बाइनरी ट्री होगा, ठीक है. अब जो आपका रूट है वो आपका क्या बताता है कि अभी तक आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, दैट मीन्स आपने अभी तक किसी भी एलिमेंट को चूज नहीं करा है. अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरे पास एक सबसेट था, ठीक है. आपका जो इसमें ट्री बनेगा उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी. 0 का क्या मतलब है कि अभी तक आपने इनमें से कोई भी एलिमेंट को चूज नहीं करा है, दैट मीन्स आपने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है अपने इस ट्री के अंदर, ठीक है. और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी सेट गिवन होगा, अगर सपोज आपका सेट आपको ये गिवन है, ठीक है, अगर आपको कोई भी सेट गिवन होगा वो जो सेट है वो हमेशा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको सबसे पहले. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट मीन्स कि अगर मुझे इसके अंदर सबसेट सम प्रॉब्लम लगानी है तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करूंगी, ठीक है. जैसे ही मैं अरेंज कर लूंगी उसके बाद मैं क्या चूज करूंगी, उसका सर्च स्पेस ट्री जनरेट करूंगी, ठीक है. सो दिस इज हाउ योर बैक ट्रैकिंग अप्रोच विल help you out in solving the subset sum problem. So the simple algorithm for your subset sum problem will be, आपको एक सेट गिवन है, ठीक है. सबसे पहले आप उस सेट को अरेंज करोगे,
ठीक है, आपने उसको अरेंज कर दिया। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करने के बाद आपके पास, मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मीन्स कि इट विल हैव अ लेफ्ट चाइल्ड एंड इट विल हैव अ राइट चाइल्ड, और ये आपका क्या रहेगा, रूट रहेगा। ठीक है, जो रूट लेवल होगा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये वो लेवल होगा जहाँ आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, दिस विल बी द लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड का मतलब क्या है, लेफ्ट चाइल्ड आपका क्या सिग्निफाई कर रहा है कि आप इस पर्टिकुलर फर्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड करोगे। ठीक है, दैट मीन्स कि जब मैं लेफ्ट चाइल्ड चूज कर रही हूँ तो यहाँ पर S1 इंक्लूड हुआ है। अगर यहाँ सपोज सम 0 है, ठीक है, दिस इज माई लेफ्ट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड में कैसे सिग्निफाई करती हूँ, सपोज दिस इज माई x1 एलिमेंट, दिस इज माई x2 एलिमेंट एंड सो ऑन, दिस इज माई xn एलिमेंट। तो x1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये फर्स्ट एलिमेंट इंक्लूड हुआ है। ठीक है, मैंने इंक्लूड करा है इसको। राइट चाइल्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है कि मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ S1 को। दैट मीन्स कि दिस इज माई राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड में जब आपने x1 एलिमेंट को एक्सक्लूड करा है, एक्सक्लूड मीन्स यू हैवेंट सिलेक्टेड दिस एलिमेंट, तो जो आपका सम है वो अभी भी क्या है, 0 ही है, बिकॉज अभी आपने S1 को चूज नहीं करा है। ठीक है, और ये जितनी भी पार्शियल नोड्स हैं, दिस इज माई पार्शियल नोड्स, अभी मेरा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, दिस इज माई पार्शियल नोड। तो ये जो पार्शियल नोड है वो आपका क्या सिग्निफाई कर रहा है, आपका पार्शियल सोल्यूशन सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, और किसी भी स्टेज पर अगर जो सम है वो x के इक्वल आ गया तो आपका जो सर्च होगा वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा एंड यू विल टर्मिनेट योर एल्गोरिथम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बैक ट्रैकिंग में होती है वो होती है डेड एंड। डेड एंड मीन्स वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट। तो डेड एंड अगर मुझे इस सिचुएशन में करना है तो डेड एंड मैं कहाँ करूंगी, डेड एंड मैं दो कंडीशन में करूंगी। या तो सम जो है, आप ट्री में आगे बढ़ते जा रहे हो, अगर सम बहुत ज्यादा लार्ज आ गया, ठीक है, यू विल सिंपली स्टॉप देयर, या फिर वो बहुत स्मॉल आ गया। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आप अभी ध्यान में रखना। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से कि इन दोनों डेड एंड कंडीशंस का क्या मतलब है। आपको कब स्टॉप करना है, जब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर आ जाए, और आपको तब स्टॉप करना है जब बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर आ जाए। ठीक है, सो दिस इज योर गिवन प्रॉब्लम। आपको एक सेट गिवन है जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी ऑर्डर में है, तो इसलिए आपको इसमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। और आपकी जो x की वैल्यू है, दैट मीन्स जो सम आपको चाहिए वो कितना चाहिए, आपको सम चाहिए 12। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका ट्री बनाना है, सर्च स्पेस ट्री। ठीक है, जो कि मेरा बाइनरी होगा। सो हाउ यू विल स्टार्ट, आपके पास क्या है, दिस इज योर द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, ये जो है आपकी वो क्या है, रूट है। ठीक है, रूट आपका जो है वो क्या है, आपकी इनिशियल है। दैट मीन्स आपको रूट जो है वो है जिसमें आपने कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया है, यू हैवंट टेकन एनी डिसीजन, यू हैवंट सेलेक्टेड एनी एलिमेंट। तो यहां पर जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नाउ लेफ्ट चाइल्ड आपका क्या सिग्निफाई करता है कि आपने इंक्लूड करा है। ठीक है, सो आई विल अज्यूम दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड दिस इज x4। तो आपने x1 लिया, x1 आपका वो एलिमेंट है जब आपने उसको लिया है, 1 मतलब आप उसको इंक्लूड कर रहे हो। तो जब आपने इसको 3 में लिया तो 3 + 0 कितना हुआ, तो यहाँ पर जो आपका पार्शियल सोल्यूशन आया है वो 3 आया है। आपको वहां स्टॉप करना है जहां पर आपका पार्शियल सोल्यूशन के आपका जो सोल्यूशन आ जाए वो कितना आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप बैक ट्रैकिंग अप्रोच यूज कर रहे हो, और मैं प्रीवियस आपको लेक्चर्स में ये बता चुकी हूँ, जो बैक ट्रैकिंग है वो आपका DFS अप्रोच है। तो आप डेप्थ वाइज आगे बढ़ोगे, ना कि ब्रेथ वाइज। ठीक है, अब 3 के बाद अगेन द लेफ्ट आपने क्या करा, आप x2 देखोगे, आपने x2, दिस इज द लेफ्ट चाइल्ड, तो आपने x2 को इंक्लूड करा है। x2 एलिमेंट क्या है आपका, 5। तो 3 + 5 आपका यहाँ पर जो सम आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अभी भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ क्योंकि मुझे सम कितना चाहिए, 12 चाहिए। आपको स्टॉप वहां करना है जब 12 से ज्यादा आ जाए, तो वो आपका क्या होगा, डेड एंड होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आई विल इंक्लूड x3, x3 इज इक्वल टू 1। तो x3 इज इक्वल टू 1 इंक्लूड करा, तो x3 एलिमेंट जो है वो है मेरा 7। तो 8 + 7 कितना आ गया, 15 आ गया। एज यू कैन सी हेयर 15 जो है वो ग्रेटर है 12 के। सो ये आपका क्या आ गया, 2 लार्ज। ठीक है, तो 2 लार्ज आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर डेड एंड। सो सिंपली अब आप यहां से क्या करोगे, यू विल बैक ट्रैक। ठीक है, मैं बैक ट्रैक करके इस सिचुएशन पर आई।
फाइन। जब मैं बैक ट्रैक करके इस सिचुएशन पर आई तो इसका राइट चाइल्ड कंसिडर करूंगी। राइट चाइल्ड मीन्स कि आपने x3 को इंक्लूड नहीं करा है, तो जब आपने यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐड करा ही नहीं है तो यहाँ पर जो सम होगा वो कितना होगा, अभी भी 8 होगा। फाइन। अब 8 से मैं कहा जाऊंगी, आई विल गो टू x4 इज इक्वल टू 1। फोर्थ एलिमेंट को इंक्लूड करूंगी। फोर्थ एलिमेंट आपका क्या है, फोर्थ एलिमेंट है आपका यहाँ पर 9। तो जब आपने 9 को इंक्लूड करा सो इट विल बी इक्वल टू 17। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 12, इट इज ऑल्सो अ डेड एंड। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक डेड एंड है। तो अब आप इधर से भी क्या करोगे, आप बैक ट्रैक करोगे। ठीक है, बैक ट्रैक करूंगी और अगर मैं सपोज x4 को इंक्लूड नहीं करती हूं सो मेरा सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 8। और 8 जो है वो मेरा लेस देन है 12 के। इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इनटू योर डेड एंड कंडीशन। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, आई विल बैक ट्रैक। मैं यहां से बैक ट्रैक करूंगी 8 पर। मैं इसकी सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर चुकी हूं। आई विल मूव टूवर्ड्स दिस, इसकी भी मैं पॉसिबिलिटीज चेक कर चुकी हूं। एंड आई विल अगेन मूव अप हेयर। ठीक है, अब मैं यहां पर आई, मैंने 3 को इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, सो नाउ योर x2 इज इक्वल टू 0। x2 है आपका 0 के इक्वल। सो x2 जो है वो आपका कितना है, अगर मैं सबसेट में देखूं तो x2 की वैल्यू है 5। दैट मीन्स मैंने 5 को यहाँ इंक्लूड नहीं करा। सो अभी भी यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी, 3 रह जाएगी। ठीक है, अब आई विल कंसिडर x3 एलिमेंट। x3 की वैल्यू कितनी है, 1, राइट। x3 की जो वैल्यू है वो आपकी 7 है और x3 इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि आपने 7 को इंक्लूड करा है। 7 को इंक्लूड करा है, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा सम किसके इक्वल, 10 के इक्वल। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या ऐड करूंगी, x4 ऐड करूंगी क्योंकि x4 लेफ्ट चाइल्ड है। x4 है आपका 9, तो इट इज इक्वल टू 19। तो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो डेड एंड, आप इधर मूव करोगे। अगर सपोज आपने x4 को इंक्लूड नहीं करा तब भी आपका सम कितना रह गया, 10, जो कि आपका क्या है, 10 इज लेस देन 12। दिस इज ऑल्सो अ डेड एंड। तो आप बैक ट्रैक करोगे यहां से। ठीक है, आपने बैक ट्रैक करा इस पोजीशन पर और अब मैंने x3 को इंक्लूड नहीं करा। दैट मीन्स मैंने 7 को इंक्लूड नहीं करा है। तो अभी मेरा यहाँ पर सम कितना है, 3। ओके, यहाँ पर सम आ रहा है आपका 3, आपने x3 को इंक्लूड नहीं करा। अब आप x4 चेक करोगे, क्या मेरा x4 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स आपने x4 को इंक्लूड करा है। ठीक है, तो जब 3 में मैं 9 ऐड करूंगी तो कितना आ गया, 12। दिस 12 इज इक्वल टू द 12 विच आई वॉन्ट, करेक्ट। सो दिस इज माई पॉसिबल सोल्यूशन। सो अगर मैं पाथ कंसिडर करूं तो मेरा पाथ क्या होगा, दिस x इज इक्वल टू 1। फाइन, x मेरा यहां पर 1 के इक्वल है, मैंने इसको इंक्लूड करा है। देन दिस इज माई पाथ। इस पाथ में आप चेक करोगे कि जो x1 है वो मेरा 1 के इक्वल है। ठीक है, और x2 जो है वो मेरा 0 के इक्वल है, x3 जो है वो मेरा 0 के इक्वल है और x4 जो है वो मेरा 1 के इक्वल है। तो ये क्या बता रहा है कि जो आपका सबसेट्स बनेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट फोर्थ एलिमेंट आर इंक्लूडेड। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 एंड फोर्थ एलिमेंट क्या है, 9। दैट मीन्स दिस इज योर वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये आपकी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है जिससे आपका जो सबसेट सम का है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी मेक योर सर्च स्पेस ट्री। ठीक है, ये आपकी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है। ऐसी आपकी और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगेन बैक ट्रैक करके ऊपर जा सकते हो। सो यू हैव टू स्टॉप वंस यू विल गेट योर सबसेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर सोल्यूशन। और आपके इस सोल्यूशन का जो पाथ है उसको आप बैक ट्रैक करोगे और बैक ट्रैक करने पर मैं वो सारे के सारे एजेस को इंक्लूड करूंगी जिन एजेस के अंदर मुझे x1 और x4 की वैल्यू, जहां पर भी मुझे एजेस की वैल्यू 1 मिलेगी। आई विल टेक वन अनदर एग्जाम्पल सो दैट आपको क्लियरली समझ आए कि ये जो सर्च स्पेस ट्री है वो कैसे बन रहा है। सो दिस इज योर अनदर प्रॉब्लम। ठीक है,
आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपनी नोटबुक्स हाथ में रखो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और साथ के साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपके पास ये प्रॉब्लम है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने इसको अरेंज करा, बिकॉज ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है। मैंने इसको अरेंज करा। नाउ दिस इज माई सेट, जिसमें मेरा ये x1, x2, x3, x4 एंड x5 है, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग फॉर माई कन्वीनियंस दिस, तो आप इस चीज को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको इस तरीके से चूज कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे को सम कितना लेना है, 9 लेना है, तो मैं रूट से स्टार्ट करूंगी विच इज विल बी इनिशियली 0, फाइन। उसके बाद मैंने सबसे पहले क्या करा, लेफ्ट चाइल्ड में x1 1 के इक्वल है, दैट मीन्स मैंने 1 को इंक्लूड करा। तो जब 1 इंक्लूड करूंगी तो मेरा यहाँ पर सम आ जाएगा 1। मुझे इस सम को कितना चाहिए, 9 चाहिए, फाइन। अब उसके बाद मैं यहाँ पर x2 भी 1 करके देखती हूँ कि क्या मेरा 1 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा सम, ठीक है। उसके बाद जब आप इसके अंदर x3 भी इक्वल टू 1 करोगे, बिकॉज इट इज डीएफएस, तो मैं डेप्थ वाइज जा रही हूँ, ठीक है। तो 3 में 5 ऐड करेंगे तो इट विल बी 8, ठीक है। और इसके अंदर जब मैं x4 भी 1 करूंगी तो 8 में 6 ऐड करेंगे तो इट विल बी 14। सो ऑफ कोर्स दिस इज माई डेड एंड, ठीक है। ये मेरा डेड एंड आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बैक ट्रैक करूंगी और मैं क्या अज्यूम करूंगी कि मैंने x4 को नहीं लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी माई 8 ओनली, फाइन। उसके बाद मैं क्या देखूंगी कि क्या मैं x5 लूंगी 1, दैट मीन्स 8 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो इट विल बी 16। ऑफ कोर्स दिस इज अगेन योर डेड एंड, ठीक है। ये भी आपका डेड एंड है। अब मैं क्या अज्यूम करूंगी, x5 को नहीं लिया, तो मेरा क्या आ गया 8। दिस इज ऑल्सो योर डेड एंड, बिकॉज 8 जो है वो मेरा क्या है, लेस देन है 9 के। आई विल डू द बैक ट्रैकिंग, मैं इसकी सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर चुकी हूँ। I will backtrack, I have checked the possibilities, I will again backtrack here, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या मानूंगी कि जो x3 है वो मेरा 0 है, दैट मीन्स मैंने अभी 3 इंक्लूड नहीं करा, तो सम मेरा सेम रहेगा प्रीवियस वैल्यू। अब मैं देखूंगी x4 की वैल्यू, x4 को लूंगी, तो x4 को लूंगी दैट मीन्स कि 6 को ऐड करा, कितना आया यहाँ पर 9, फाइन। सो एज यू कैन सी हेयर कि आपका वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज और वन ऑफ द पाथ जो है वो आपका क्या बनेगा, दिस इज योर वन ऑफ द पाथ, ये दिस, ठीक है। तो अगर इस पाथ में मैं चेक करूं, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 0, x4 की वैल्यू 1, फाइन। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट्स को आप इंक्लूड करोगे। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है 1, सेकेंड एलिमेंट है आपका 2, फोर्थ एलिमेंट है आपका 6। सो इसका जो सम है वो आपका 9 के इक्वल आ रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द सबसेट्स। सो यू हैव टू हाईलाइट लाइक दिस एंड यू हैव टू फाइंड कि आपका सबसेट क्या है, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आपको इसमें आपको एक सेट गिवन है जिसकी सेट की ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, और आपको जो सम है वो आपको 30 गिवन है। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग सबसेट सब प्रॉब्लम, और प्रॉपरली आपको इसको सॉल्व करना है। इसका सबसे पहले इम्प्लिसिट ट्री बनेगा, दैट मीन्स योर सर्च स्पेस ट्री, एंड आफ्टर दैट सर्च स्पेस ट्री आपको 2 पॉसिबल सबसेट्स निकालने हैं, दैट मीन्स 2 पॉसिबल सबसेट्स यू हैव टू फिगर आउट। 2 पॉसिबल सबसेट मीन्स कि आपको 2 पाथ फिगर आउट करने हैं उस ट्री के अंदर, जिन पाथ का जो एंड सोल्यूशन है या जो आपका जो एंड सम है वो कितना आए, 30 आए। 2 पाथ का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैंने आपको 1 पाथ हाईलाइट करके दिखाया है, राइट। इसके बाद भी आपको इस एल्गोरिथम को सिमिलरली रन करना है और आपको 2 पाथ निकालने हैं, जिन पाथ का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, and thank you so much for watching.